तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको लगा कि आज मार्केट्स में फॉल आने था, बट एज पर द निफ्टी एनालिसिस वी हैव प्रेडिक्टेड दैट कि राइज आ सकता था। एंड बट हमारा जो इंस्टीट्यूशन मीन्स हमारे अंदर की जो इंस्टीट्यूशन होती है वो मुझे कह रही थी कि नहीं, आज एक राइज आना चाहिए, एक राइज आना चाहिए। दैट्स वाई हमने कॉल ऑप्शन में पोजीशंस बनाए थे, बट मार्केट प्रूव्ड अस रॉन्ग। देन वो नीचे लाता गया, नीचे लाता गया, एंड फाइनली उसने 130 के बाद उसने एक अच्छा मूव दिया, एंड दैट मूव बिकेम वेरी मच फियर्स इन द अपसाइड डायरेक्शन। और वो मूव आपको क्लोजिंग पे भी बेसिस पे आपको हाई लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो आप अगर निफ्टी की क्लोजिंग अगर देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट आल्सो इज वेरी एट अबव द यस्टरडेज क्लोजिंग। यानी प्रीवियस जो भी क्लोजिंग लोस थे उसके सारे ऊपर ही क्लोज हुए हैं। तो कल की कैंडल के ऊपर क्लोज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था निफ्टी के लिए, जिस तरह से लगा है। एंड यहाँ से निफ्टी का जो व्यू होगा, पर्सपेक्टिव भले ही थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि कल की कैंडल अब इम्पोर्टेंट है। कल क्या व्यू है, कल गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, बहुत देखने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मार्केट्स में आने वाले, ये अभी मार्केट इस वीक की क्लोजिंग करने के बाद ही बताएगा। अब इस वीक में बस एक दिन बचा हुआ आ रहेगा। वीकली कैंडल्स भी आप अगर देखोगे तो वीकली कैंडल्स में जो हमारा वीकली लोस था एंड मंथली लोस था, वो भी ब्रेक करने के बाद ही आपको आया है। एंड मंथली लोज में हमेशा कहता था कि जो प्रीवियस मंथ के लोस थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट 2 मंथ्स के जो लोस थे, ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। आप देखो ये लास्ट 2 मंथ्स के लोस हमें ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब बचा क्या कि ये क्या कैंडल इस मंथ की जो भी अभी आगे 21 डेज है, बट अभी क्या सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे हम वीकली कैंडल पे अगर आएंगे तो वीकली कैंडल में एक डोजी पैटर्न अभी हो सके फॉर्मेशन हो जाए, या कल की कैंडल आपको क्लोजिंग ऊपर दे, या हो सके और अच्छी क्लोजिंग दे दे ऊपर। तो यहाँ पे दोनों चीज पॉसिबिलिटीज है, जिस तरह से आज की शॉर्ट कवरिंग है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट में, एक होप मिला होगा बायर्स के लिए कि जो इतने टाइम से जो फॉल हो रहा था, वो फॉल यहाँ पे आखिर में पॉज हुआ। जो कि प्रीवियस इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हफ्ते मीन्स 12 वीक्स की जो लिक्विडिटी इसने ले रखी है, पूरी की एसएल सबके ले रखे हैं इसने 12 वीक से, इस कैंडल ने पर्टिकुलर। एंड एट लास्ट हमें इतनी शॉर्ट कवरिंग आई जिसमें एक हमारा हीरो जीरो ट्रेड भी था। दैट हीरो जीरो ट्रेड एट गिवन एट 28 बिकम्स एट टू और 95 प्लस एट इट हैव बीन वेंट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंटरनल बुलिशनेस आ रखे थे। एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे जिस तरह से 1 आवर का कैंडल फॉर्मेशन भी हुआ था, ये एक सिंगल कैंडल मीन्स वेरी बुलिश कैंडल, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा आपको इस तरह से कैंडल। इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। व्हाट हैपेंस दैट मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है एंड लास्ट में मार्केट्स में जो पुट राइटर्स होते हैं, जो कि पुट सेलर्स होते हैं, यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे जो ऊपर के प्राइस में जो सेलर्स होते हैं, इनको स्टॉप लॉसेस लेना रहता है, तो लास्ट में मार्केट्स उनको स्टॉप लॉसेस लेके जाता है। एंड व्हाट हैपन, जो कि स्पाइक होती है 6 रुपए की स्पाइक एंड 10 रुपए की जो प्रीमियम्स होती है, एट लास्ट इट बूम्स एट वेरी मच हाई प्रेशर। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ये देखने वाली बात है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट एक लेवल आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज कैन बी द फर्स्ट इज 24,640। अगर ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ही अगर हमारा मार्केट्स भी ओपन होता है, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड आगे की जो ऊपर की लेवल्स हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मार्केट्स में अपसाइड के लिए। तो अभी जो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड हमारा, माई ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश ओनली, बट द मेन थिंग इज व्हाट द मार्केट इज कैन बी हियर पॉसिबिलिटी डू। तो मार्केट में आप से दो चीजें कर सकता है कल, या तो गैप अप अगर करता है मार्केट में जिस तरह से क्लोजिंग आई है, तो अगर कोई गैप अप मिलता है तो यहाँ पे मार्केट में देखना 15 मिनट की कैंडल जो भी फॉर्मेशन करती है, एंड दैट 15 मिनट विल डिसाइड क्या मार्केट वहाँ पे साइडवेज होगा, या फिर मार्केट वहाँ पे और बुलिशनेस नीचे आके फिर ऊपर ब्लास्ट करता है। कल है फ्राइडे, आपको क्लोजिंग आपकी रहेगी मार्केट्स में बहुत अच्छी। एंड अगर मार्केट में क्लोजिंग अगर वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मीन्स एज पर दी वीकली कैंडल हम देखेंगे, तो अगर वीकली बुलिश बनाना होगा तो ये ऊपर ही क्लोज करेंगे आज के परस्पेक्टिव से। तो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी इन आवर एज पर द करंट लोकेशन एंड सेटअप। तो अब हम आते हैं जो कि
हमारा है नेक्स्ट सेटअप, दैट इज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में जस्ट हमने लास्ट डे भी बोला था कि टुमारो इज अ वेरी मच हाई प्रोबेबल डे कि हमें एक फॉल देखने को मिले। तो व्हाट हैपेंस दैट कल हमारा जो कि बेरिश पे बेरिश मार्केट्स बनाए जा रहे हैं क्रूड ऑयल में, एंड यू कैन सी हियर कि क्रूड ऑयल में हमारा जो भी प्रीवियस का लिक्विडिटी था सब स्वीप कर रखा है यहाँ पे। एंड ये एक बहुत ही मेजर एरिया है जो कि यहाँ से लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था। एंड इस एरिया से आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, मीन्स यू हैव टू बी वेट फॉर मच, डोंट वेट मच फॉर दी बिगर टारगेट। क्या पता यहाँ से आपको अपसाइड स्विंग मिलने जाए यहाँ पे, एंड दैट कैन बी पॉसिबिलिटीज। बट उसके लिए आपको 1 आवर की या 2 आवर्स की कैंडल अगर बुलिश क्लोजिंग मिलती है, देन ओनली यू कैन गो फॉर दी अपसाइड कैंडल। अदरवाइज यहाँ पे आपको अपसाइड में नहीं मिलेगा। एज पर दी कैंडल बेसिस अगर आप इस कैंडल्स के थोड़े से बिहेवियर को देखेंगे, इसमें स्टीप फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट्स ऑलरेडी हमें कंसोलिडेशन कर करके मार्केट्स में नीचे ला रहे हैं। एंड हियर इट इज पॉसिबिलिटी हाई चांसेस दैट अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आगे क्लोज करती है तो हो सके आपको एक इस तरह से मूव देखने को मिल जाए। बट पॉसिबिलिटी अभी ये कैंडल किस तरह से क्लोज होगा ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर जब तक ग्रीन कैंडल आपको नहीं मिलती बड़े टाइम फ्रेम पे भी, तो आपको यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। करंटली ये लेवल के नीचे अगर क्लोज करता है देन हमें ये लेवल भी देखने को मिलेगा, दैट इज द लेवल ऑफ 5600 रुपीज लेवल इन क्रूड ऑयल। तो अभी यहाँ पे आपको स्टैंड जो है सेल ऑन राइज का ही रखना है। जो भी ऊपर में राइज आएगा उसको सेल ऑन राइज होगा, तो मार्केट्स में अभी न्यू फ्रेश पोजीशंस मत बनाइएगा। एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू टेक अ अपसाइड टर्न, देन यू हैव टू टेक द पोजीशन इन क्रूड ऑयल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में जो कि अभी हमारा जो क्लोजिंग हुआ है दैट इज 55,520 के ऊपर, ठीक है, एज पर दी क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर क्लोजिंग भी देखेंगे यहाँ पे मार्केट्स में हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। तो ये क्लोजिंग आपको मार्केट्स में एक अच्छी क्लोजिंग देने के बाद मार्केट्स ने यहाँ पे जो प्रीवियस लिक्विडिटी है वो भी हंट करने के बाद अब मार्केट ऊपर क्लोज किया। नाउ इफ यू विल कम इनटू द शॉर्टर टाइम फ्रेम और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट्स में अब ये ऊपर के जो लेवल्स बचे हुए दैट इज 56,400 लेवल्स, ये अभी हमारा बचा हुआ। तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी डाउन साइड की ले रखी है, अब ये ऊपर की लिक्विडिटी अगर चाहेगा तो यहाँ पे इस तरह से लेके जाएगा। ऑलरेडी आई सेड यस्टरडे की मार्केट एक तरह से पैटर्न बना रहा है जो कि ये ब्रेकआउट कर सकता है। एंड आज मार्केट ने जब एकदम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है, मीन्स एवरीबडी the hope has been went away after too much dip, then it has started to go upside. So this was happening in the markets, and markets can turn very fierce in the करंट सिचुएशन। अब आप देखेंगे मार्केट्स में जो ये रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे भी निफ्टी बैंक आ गया था। एंड कल निफ्टी बैंक के लिए एक लास्ट डे है, फ्राइडे की क्लोजिंग। तो इम्पोर्टेंट है कल की क्लोजिंग हो सके आपको इसके ऊपर भी देखने को मिल जाए, दैट इज द लेवल कॉल्ड 55,750। या फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखने को अगर मिलेगी तो फिर ये वीकली में थोड़ा सा बुलिश बेयर कैंडल बनेगा, दैट कैन बी पॉसिबल लाइक डोजी ग्रीन बुलिश कैंडल। तो मार्केट्स में कल अभी थोड़ा सा समय है एंड वन फ्राइडे है। तो फ्राइडे को अगर स्टैंड रहा तो आपका बुलिश में ही रहेगा। तो अगर मार्केट में अगर कोई गैप डाउन होता है एंड देन उसके बाद 1 आवर की कैंडल भी बुलिश मिलती है, देन यू हैव टू गो फॉर दी लॉन्ग साइड। अगर गैप अप्स होते हैं या फिर गैप अप्स करने के बाद मार्केट साइडवेज होने के हाई चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट को क्लोज अगर करना होगा तो ग्रीन होगा, ठीक है। तो दिस इज द व्यू फॉर आवर इन निफ्टी बैंक। नाउ द नेक्स्ट व्यू फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर दैट वी आर गोइंग टू से। तो गोल्ड में अभी जो हमारा टारगेट्स था वो ऑलरेडी टारगेट्स डन हो गए। एंड अगर आप देखेंगे जो अभी हमारे जो लेवल्स थे, ऑल टाइम हाई गोल्ड में अगेन लग गया। तो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ऑल टाइम हाई इज ऑलवेज कमिंग हियर। ऑल टाइम हाई यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट हाई एंड सेकंड हाई ऑलरेडी गॉन, एंड थर्ड हाई जस्ट थोड़ा सा पहुंचने वाला था, वहां से पहले ही रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस पॉइंट्स में था, एंड देन वहां से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आ गया। तो अभी गोल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज व्यू हो सकता है या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एंड दैट इन द डेली टाइम फ्रेम अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड अभी यहाँ से इस तरह से पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, होपफुली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर होगी तो डाउन साइड में इन दोनों का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे नो बुलिश ट्रेड अभी एज पर द करंट कैंडल क्लोजिंग इज देयर। तो अगर यहाँ पे आपको अंटिल अनलेस 2 आवर्स की कैंडल ग्रीन नहीं मिलती, डोंट टेक अ बुलिश ट्रेड इन गोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज सिल्वर। अब सिल्वर में हमारा ट्रेड क्या पर्सपेक्टिव होगा।
सिल्वर हमारा ऑलरेडी जो हमने टारगेट्स दिए थे वो भी हमें टारगेट्स में हिट हो गए। मीन्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, कल हमने भी बोला था एवरी इवन इन द नाइट कि हमने सिल्वर में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड सिल्वर वाज हियर कंसोलिडेटिंग हियर, एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन यू कैन सी मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, दैट ब्रेकआउट, फिर अगेन कंसोलिडेटिंग, अगेन ब्रेकआउट। तो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, एंड ये मार्केट्स में जो अभी अभी करंट सिनेरियो मिल रहे हैं मार्केट्स में, थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग होता है तो अगेन यहाँ से नीचे आके अगेन इस तरह से ऊपर जाएगा, एंड दिस टारगेट थ्री कैन बी पॉसिबल इन द कमिंग फ्रेम। आप यहाँ पे देखोगे जब ये ड्रॉप डाउन इस तरह से, तो ये अगेन इस तरह से रिकवरी करा, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट ये ऑल टाइम हाई होगा, एंड दिस ऑल टाइम हाई विल बी ओनली ट्रिगर्ड आफ्टर कमिंग जस्ट स्मॉल फॉल, एंड देन इट कैन बी गोइंग अगेन अपसाइड। तो इस तरह से आपको सिल्वर में अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। So these all were the trade session in the silver. Now let's come in the natural gas. Natural gas actually again same in the range you have I have explained yesterday also. The natural gas is still in the consolidation. आप यहाँ पे नहीं बता सकते क्या bearish and क्या bullish बन रहा है. Starting morning gap up was there, then after that air closing was weak, and that again this candle took the stop losses and वहाँ पे again नीचे की है. तो अगर ये कैंडल और बेरिश क्लोज होता है देन अगेन वी विल बी गोइंग इन द डाउन साइड डायरेक्शन। तो अभी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कैंडल की 4 आवर्स या 2 आवर्स की कंफर्मेशन के बाद ही हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एज पर द कैंडल ओनली वी आर सीइंग कि हमें यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर आज का ये कैंडल बेरिश हुआ देन हमें यहाँ पे बेरिश साइड में बुल डाउन साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, या फिर साइडवेज होके मार्केट इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। So better to ignore the natural gas for some 2 to 3 days here or this week. So we will be trading in the next session. So these all were the news about the Nifty, Bank Nifty, crude oil. Hopefully you guys are following our channel and YouTube and our X on Twitter. So that's all guys. Thank you. Have a nice and good night guys. Bye bye. Take care.